हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है 12th हिंदी मीडियम, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो से, दो ध्रुव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी विद्युत द्विध्रुव क्या है। सबसे पहले हम क्या करें, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव, देखो दो ध्रुव की बात हो रही है, तो यहां पे आ जाएगा दो ध्रुव की जगह दो आवेश, क्या हो जाएंगे, आवेश। तो ये दो आवेश और विपरीत प्रकृति के परिमाण में अगर समान है तो उससे बनने वाले जो निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो अब परिभाषा क्या बनी इसकी, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसके दोनों आवेश, दोनों सिरों पर समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प विस्थापन में विद्यमान हो। यानी कि जैसे मान लीजिए ये इसका एक सिरा तो ये है ए, और एक सिरा किसका ये बी है। एक सिरे पे इसका जैसे माइनस क्यू है तो एक पे क्या होगा, प्लस क्यू। क्या होगा, अब देखो क्यू और क्यू परिमाण में तो समान है, लेकिन एक माइनस का तो एक ही प्लस है। प्रकृति इनकी क्या है, अलग अलग है। ये ऋणावेश में है, ये धनावेश में है। ठीक है, इनके बीच में अल्प विस्थापन है। क्या है इनके बीच में, अल्प विस्थापन में, जिसको हम क्या मानते हैं, 2a। क्या मानते हैं, 2a। ये 2a है, तो ये इसका जो सेंटर होगा, ओ पॉइंट होगा, ये इसका केंद्र होगा, द्विध्रुव का केंद्र है ओ बिंदु। तो यहां से लेकर यहां तक की a डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा ये होगी, यदि दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण व विपरीत दिशा या विपरीत प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्लस माइनस से है, विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प विस्थापन में, अल्प विस्थापन का मतलब क्या है, कम जो डिस्टेंस है, अल्प विस्थापन में उपस्थित हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की, यदि दो समान परिमाण की बात है, यहाँ पे परिमाण कितना है, क्यू रहा दोनों का। अब वो परिमाण कितना ही हो सकता है, जैसे अगर यहाँ माइनस के 2 क्यू है तो यहाँ भी प्लस के 2 क्यू होंगे, वहां माइनस के 3 क्यू है तो यहाँ पे प्लस के 3 क्यू। परिमाण दोनों का बराबर रहना चाहिए, सिर्फ चिन्ह अलग हो, यानी कि प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अल्प हो। जैसे हमने 2a मान रखा है, ये जो 2a है यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे जो q है वो तो क्या है, आवेशों का परिमाण, आवेश का परिमाण, जो कि a और बिंदु a और b पे समान है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे जो 2a है ये क्या है, इनका दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन, जो जिसका मान बहुत ही अल्प होता है, जिसका मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे जो बिंदु O है, बिंदु इसका एक सिरा A है, इसका एक सिरा B है, दोनों सिरों के मध्य कितना विस्थापन है, 2a है। तो केंद्र क्या है, बिंदु A है इसका, वो O है, वो द्विध्रुव केंद्र क्या होगा। और अब देखिए केंद्र से दोनों क्या है, समान दूरी पर है। बिंदु A से जो A है वो भी O से A दूरी रखता है, और B है वो भी समान दूरी A रखता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो है द्विध्रुव, यानी कि द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव, ठीक है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वह निकाय जिसके अंदर दो सिरे हैं, एक सिरे पर ऋणावेश है, एक सिरे पर धनावेश है, वो जो आवेश होगा उनका परिमाण बराबर होगा और उनके मध्य जो विस्थापन है वो बहुत ही कम होगा। इस प्रकार बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आए? द्विध्रुव क्या होगा, दो सिरे हैं, विपरीत आवेश होंगे, समान परिमाण होगा, इनके बीच का अंतर जो विस्थापन बहुत ही कम होगा, इसको केंद्र कहेंगे। केंद्र से ये दोनों के दोनों क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे। तो ये तो क्या था, द्विध्रुव। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम शॉर्ट में द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं। इनको स्पेशल लिखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि दो विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के जो आवेश हैं उनके मध्य क्या है, अल्प विस्थापन है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण अल्प विस्थापन और समान परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर ये होगा अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन किसके मध्य, दोनों आवेशों के मध्य, अल्प विस्थापन और समान परिमाण वाले आवेश, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण। और वो जो गुणा है, जो गुणनफल है वो भी कैसा होगा, सदिश गुणनफल होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है। तो अल्प विस्थापन व आवेश का परिमाण का सदिश गुणनफल क्या होता है, ये सदिश गुणनफल। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों के मध्य अल्प विस्थापन और जो आवेश का परिमाण है उसके सदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि सदिश राशि है तो यहाँ पे लगाएंगे वेक्टर। अगर ये तो इसका परिमाण है, तो अगर यहाँ पे विस्थापन है तो विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये वेक्टर, टू ए वेक्टर। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे हम बार बार अल्प दूरी नहीं कह रहे, हम शब्द ले रहे हैं अल्प विस्थापन। ठीक है, इसके अंदर दिशा होती है। तो अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 2a वेक्टर और क्रॉस सदिश गुणनफल क्रॉस में और वहां पे q। अब देखिए ये तो एक कांस्टेंट की तरह है, मतलब ये आपकी क्या है, अदिश राशि है, सदिश तो ये है, सदिश का गुणा अगर अदिश से करेंगे तो ये अब इसमें वेक्टर नहीं लगा सकते, यहाँ पे एक वेक्टर नहीं लगा सकते, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा q इंटू में 2a वेक्टर, ये मान आएगा। इसका मान कितना आएगा, q इंटू 2a, या लिख सकते हैं यहाँ पे 2qa वेक्टर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, जिसका ये किसका मान है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। समझ में आया, 2a वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, q से। अगर यहाँ पे ये b वेक्टर होता तो इसका जो फॉर्मूला होता है a क्रॉस b वेक्टर, पढ़ रखा आपने, a क्रॉस b वेक्टर, उस तरीके से हम इसका फॉर्मूला सोल्व करते, ए बी साइन थीटा नीटक है। लेकिन दूसरी वाली जो q है वो तो एक अदिश राशि है, तो ये इस तरीके से हो गया जैसे a वेक्टर का गुणा अगर 5 से करें, कोई मैथमेटिकल वैल्यू केवल को, यहाँ पे क्या है गणितीय मान है तो उसका मान क्या लिख देते हैं 5 a वेक्टर, उसी तरीके से ये आगे आ जाता है, q आगे आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मान है 2a वेक्टर ये हो गया। अब यह एक सदिश राशि होती है,
ये क्या होती है, जो विद्युत द्विध्रुव जो होता है ये पी वेक्टर है। तो यह क्या, जब भी तो वेक्टर लगाया तो ये कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब उसके बाद देखिए हम क्या निकालेंगे, इसके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विमा निकालेंगे, क्या इकाई होगी, क्या इसकी डायमेंशन होगी। परिभाषा हमने पढ़ी, परिभाषा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो दोनों समान परिमाण के आवेशों के मध्य अल्प विस्थापन और उनके परिमाण के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखिए पढ़ेंगे मात्रक, क्या पढ़ेंगे का मात्रक। मात्रक की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो P वेक्टर है वो किसके बराबर आया, 2Q A वेक्टर की। तो यहाँ पे ये तो दो है, वो क्या है, कांस्टेंट है। Q किससे मेजर करेंगे हम, एमकेएस पद्धति में कूलाम से। तो ये हो गया यहाँ पे, और ये क्या है, विस्थापन, विस्थापन और दूरी का मात्रक तो मीटर ही रहेगा। तो ये हो गया आपका कूलाम गुणा किसका, मीटर का, कूलाम मीटर का। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम मीटर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसकी विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विमा। तो विमा देखिए, ये तो मात्रक हो गया, और इधर देखिए विमा, डायमेंशन, ठीक है। ये हो गया मात्रक, इकाई कह सकते हैं या यूनिट, ठीक है। डायमेंशन क्या होगी, वो भी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो P वेक्टर है वो किसके बराबर, 2QA वेक्टर। डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा, फिक्स है दो, तो 2 है वो विमाहीन है, डायमेंशन लेस है। ये किसका, यहाँ पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। तो इसका जो होगा मात्रक क्या होगा, एम्पियर का, यहाँ पे विद्युत धारा का एम्पियर, और टाइम का क्या होगा, यहाँ पे सेकंड होगा मात्रक, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो ये आ जाएगा डायमेंशन में 80, ठीक है। तो जो आवेश की जो विमा होगी वो कितना होगा, एम्पियर, और ये टाइम Q बराबर IT से, और गुणा में यहाँ पे M0 L0, और यहाँ पे किसका, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये विस्थापन है तो M की 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। विस्थापन का यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे ML T1 और A1, ये किसकी विमा है, ये विमा किसकी है, आवेश की। किसकी विमा है, ये आवेश की। और ये विमा किसकी है, ये विमा इसकी है, और ये विमा आवेश की है। M0 L0 T की 1, और यहाँ पे केवल मीटर है और 0। तो जो विमा बनी कितनी होगी, वो M की यहाँ पे 0 और ये 1 ऐड हो गए, दोनों M0, और यहाँ पे क्या है, L की कितनी होगी 0, T कितनी यहाँ पे, ये 1 है, यहाँ पे 0 है, तो T की 1 होगी और A की 1 होगी। तो ये क्या है, इसकी डायमेंशन होगी। ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन। M0 L की यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथ होगी, सॉरी यहाँ पे ये लेंथ है, ठीक है। ये मीटर ये है, लेंथ ये M0 और L1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये विस्थापन है तो यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये केवल आवेश है, आवेश के अंदर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे L1, ठीक है। तो ये इसकी विमा होगी। विमा क्या होगी, M0 L1 T की 1 और A की 1। तो ये था विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सदिश में यहाँ पे अदिश क्यों नहीं बना, ये इसकी वजह से, क्योंकि विस्थापन कैसा है, सदिश का गुणा किससे करेंगे, अदिश से। सदिश गुणा अदिश करेंगे तो कैसी राशि प्राप्त होगी, कैसी राशि प्राप्त होगी, सदिश राशि। इसलिए सदिश राशि है। इसका मात्रक ये होगा, किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में होगा। किस पद्धति में होगा, एमकेएस पद्धति में होगा। विमा इसकी ये बनेगी, ठीक है। विमा क्या थी इसकी,
दोबारा लिख देते हैं, विमा क्या थी आवेश की, m0, यहाँ पे L0, A यहाँ पे T1 और A1, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ पे तो Q की विमा और यहाँ पे A वेक्टर की विमा, दोनों की विमा मल्टीप्लाई होकर के इनकी घातांक इनके जुड़ जाते हैं और विमा हमें ये प्राप्त होती है। इसके बाद देखो न्यूमेरिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल क्या है आपका, जैसे तो A वेक्टर का मान दे दिया गया होगा और Q का मान दे दिया गया होगा, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस क्यों आएगा, इसके अंदर दिशा दी गई होगी, उसके अंदर दिशा दी गई होगी, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल क्या है, यदि सोडियम धनायन, ठीक है, यदि Na+ और Cl-, यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ये दोनों दो ध्रुव हो गए, यहाँ पे +1 ये -1, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों द्विध्रुव है। के मध्य विस्थापन कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 1.28 एंगस्ट्रम है, ठीक है, एंगस्ट्रम है। तो इनके मध्य विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब देखो केवल क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या दे रखा है, इसके अंदर सिर्फ विस्थापन दे रखा है और हमें निकालना क्या है, P का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, P का मान। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई ये है पॉइंट A, ये क्या है इसमें पॉइंट A, ये क्या है पॉइंट B। बेटे यहाँ पे है Na+, जैसे मैं लिख रहा था ना, यहाँ पे Q माइनस क्यू लिख रखा Q प्लस, तो एंटी साइड कोई हो सकते हैं, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो आप देख, ये दे रखा था। अब Q का जो मान है, तो यहाँ पे तो क्या है, +1, कितना है यहाँ पे, +1। आप पढ़ते हैं ना, संयोजकता पढ़ते हैं, कितने आयन हैं इस पे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, +1 है आवेश, कितना है, +1, और यहाँ पे कितना है, -1। और प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरह से, एक आवेश का मान, यहाँ पे माइनस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो अब देखो इनके जो मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब देखो ये दिया गया क्या था, दिया गया है 2a का मान, 2a का मान कितना है, क्योंकि अधिस इसका सिर्फ परिमाण ज्ञात करना है, तो परिमाण लिख रहा हूं केवल, इसमें दिशा कर दें तो वेक्टर दूंगा। परिमाण क्या दे रखा है, 1.28 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। क्योंकि हमें सभी को चेंज करके किसमें करना है, एमकेएस पद्धति में, तो ये तो विस्थापन का मान निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे +1 और -1, मैंने कहा था कि जो परिमाण रहेगा, क्या रहेगा, परिमाण वो दोनों का बराबर रहेगा, सिर्फ दिशा अलग रहेगी, अब प्रकृति अलग रहेगी, प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, तो ये प्लस का 1 है, तो वो 1 का जो मान होगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है यहाँ पे +1, तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये तो क्या था, मीटर, और ये क्या था, कूलम, ठीक है भाई, ये होता है। तो 2a का मान भी है, Q का मान भी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है,
हमें करना है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होगी, P। सिर्फ उसका क्या निकाल रहा हूं, परिमाण निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहे हैं हम, परिमाण, परिमाण का परिमाण, क्योंकि उसमें दिशा जैसे मोड, तो यहाँ पे P वेक्टर का एक तरह से मापांक, परिमाण, मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 2a इंटू Q। 2a का मान कितना है, 1.28 10⁻⁻⁻ का कितना 10, ये तो कितना होगा, मीटर में हो गया। और इसका Q का मान कितना है, 1.6 10⁻⁻19, ये कितना है, ये मीटर में है और ये कूलम में है। तो जब इनको हल करेंगे तो घातांक देखो 10 की ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे ना, 1.28 का गुणा किससे करेंगे, 1.6 से करेंगे, और 10 की जो घातांक है यहाँ माइनस के 10 माइनस के 19, दोनों ऐड होकर कितना बन जाएगा, माइनस के 29। और इन दोनों राशियों को अगर गुणा करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 2.048, ये आती वैल्यू, और ये है 10⁻⁻29। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक अभी पढ़ा हमने, देखो ये तो किसमें था, मीटर में, ये किसमें था, कूलम में, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलम मीटर, कूलम मीटर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है, कूलम मीटर, ये इसका मात्रक है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोबारा सुनिए, विद्युत द्विध्रुव बता दिया हमने, दो ध्रुव, दो सिरे, एक सिरे पर कोई प्लस या धनावेश है, एक पे ऋणावेश है, उनका परिमाण बराबर रहेगा, सिर्फ प्रकृति विपरीत रहेगी। ठीक है, उनके मध्य बहुत ही कम विस्थापन रहेगा, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, यानी कि दो ध्रुव है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला, तो जो विस्थापन था उसका गुणा उसका परिमाण से कर दिया गया, तो क्या होगा, उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण आ जाता है, और सदिश गुणनफल कर देते हैं तो उसका सदिश रूप आ जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल कर दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। थैंक यू।